नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित और हमारे साथ आज विशेष मेहमान के तौर पे संतोष रेणु यादव जी जुड़ने वाले हैं, जो बिहार में चुनावी हलचल के साथ-साथ जो सरकार की तख्ता-पलटी भी हुई, उस पे भी चर्चा होगी। साथ ही साथ थोड़ी हम चर्चा एंटरटेनमेंट ज़ोन में भी जाके करेंगे। पहले चैनल पर स्वागत करते हैं भैया, बहुत स्वागत है। और उससे पहले एक और स्वागत, भैया का आज बर्थडे है, जन्मदिन अवतरण दिवस है। भैया बहुत-बहुत बधाई आपको। जी, धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया हैं, आप आ गए और बढ़िया हो गए। जी, क्या तैयारी है बर्थडे की स्पेशल? अभी तो निकलेंगे और हमको तो पता भी नहीं था बेसिकली, हम तो रात में क्षेत्र में ही थे और उसके बाद हमको पता चला कि मेरा बर्थडे है। तो रात में भी लोग केक वगैरह लाए हुए थे सरप्राइज़ के तौर पे, तो रात में केक कटा और अब इस समय से अब निकलेंगे कुछ देर में और आज 1,000 कलम बाँटने की योजना है, तैयारी है कि बच्चों के हाथ में कलम बाँटेंगे, पेंसिल बाँटेंगे। बचपन से लेके अभी तक का जो आपका उम्र सफ़र रहा, क्या कुछ ऐसा एक्साइटमेंट माहौल जब बर्थडे पे स्पेशल आप करते हैं? देखिए है क्या कि हम जिस जगह से आए हैं वहाँ पे बर्थडे नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं था। अ, हम लोग क्या बर्थडे करेंगे? जैसे हाँ, सुनते थे कि हैप्पी बर्थडे है, उसका है, ये सुनते थे हम लोग। लेकिन भाई चना बेचे वाला आदमी क्या बर्थडे हम लोग करते हैं। जितना में हम लोग केक खरीदते आधा किलो चना ₹8 में मिलता था, वही बेचते थे, बेच के 20-21 रुपया करते थे। तो धीरे-धीरे अपडेट हुए, धीरे-धीरे आगे बढ़े। शिक्षा मुख्य हथियार रहा और हम तो हमेशा शिक्षा को बहुत बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। हम सभी बच्चों से बोलते हैं, सभी अभिभावकों से बोलते हैं कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षित ज़रूर कीजिए। क्योंकि आपकी एक रोटी घटा कर के शिक्षा की तरफ अगर वो लगेगा पूँजी, तो वो कल हो कर के ना वो रोटी के साथ-साथ घी, मक्खन सब दे देगा आपको। कार्य मुझे अंदरूनी मिली है, क्या मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सांसद के चुनाव की तरफ जहाँ पवन जी भी नज़र आने वाले हैं, जहाँ तक अभी सीट भले ही कन्फर्म ना होगा कि कौन-सी पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर नज़र डालें तो संतोष रेणु के ऊपर भी आकर निगाहें टिक रही है लोगों की कि इंडस्ट्री से एक और वो शख्स होगा, जो सांसद का चुनाव लड़ते हुए नज़र आएगा। तो क्या कितनी सच्चाई है बातों में? देखिए अभी हमारी जो सोच है जो ये चुनाव की तरफ अभी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे अगर दे देंगे कहीं से तो भाजपा के तो हराइए देंगे हम। एनडीए वाले को तो हराइए ना देंगे। जी। अगर हमरा अइसन अगर मजबूत आदमी के दे दिया जाए तो भाजपा वाला तो ऐसे ही मैदान छोड़ के भाग जाएगा। जी। भाजपा का कौन नेता टिकेगा हमारे सामने? नरेंद्र मोदी जी तो आप टिकबे नहीं करेंगे। आपके सामने अगर पवन जी को खड़ा कर दिया जाए तो? देखिए पवन जी हमको बहुत माने बहुत अफ़सोस होगा कि फिर उनको हार का सामना करना पड़ेगा। हम हमको फिर बहुत अफ़सोस होगा बड़ी क्योंकि खबर कह सकते हैं। हाँ, जैसे अब जैसे पवन जी क्या टिकेंगे? उन ज ए एक मीडिया में उनसे प कोई पत्रकार पूछ रही थी कि आप कैसा सांसद बनना चाहेंगे? क्या काम करेंगे? तो बोल रहे थे कि हम जब जाएँगे तो लोग कहें कि कोई माता बोले कि हमर बेटा पवन सिंह नियन हो। माने ये कौन-सा सेंसर हुआ? आप विकास की बात कीजिए, क्या आप सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं? आप किस थीम के तहत आप उतरेंगे, आप आएँगे तो ये सब बातें करनी चाहिए। वो फिर जब ज़्यादा क्वेश्चन करें देखा भैया आप ज़्यादा पढ़ा-लिखा लाए भैया हमरा ना आवेला ये कोई बात नहीं होती है। कहने का मतलब कि आप जब जनमानस का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने आप को तैयार किए हैं, तो जनमानस के बीच जो सवाल पैदा होती है, उन सवालों का जवाब देने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो जनमानस के बीच जो समस्याएँ जो आएँगी, उन समस्याओं का निदान करने के लिए आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे, वो हथियार आपको अपने पास रखना पड़ेगा, जिसके तहत आप जो जनमानस की जो समस्या है, आप उसको आप निपटारा कर सकें। इंडस्ट्रीज़ की जब बात आती है तो सारे कलाकार एक होते हैं। पवन जी जब चुनाव लड़ते हुए चुनावी मैदान में होंगे तो क्या संतोष रेणु जी चुनाव का दौरा करेंगे, उनके लिए वोट माँगेंगे, जनता से अपील करेंगे? सवाल बड़ा है और जनता भी जानना चाहती है। डिपेंड ये करेगी कि जैसे किस पार्टी से वो आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमारी जो विचारधारा है, एक सामाजिक विचारधारा हमारी है, समाजवादी विचारधारा हमारी है, अगर इस विचारधारा के तहत अगर जो पार्टी चलती है और उसी पार्टी से अगर वो आते हैं, तो निस्संदेह ज़ाहिर-सी बात है हम रहेंगे। अगर वो मान लीजिए कि
एनडीए तरफ से आएंगे, हम्म, तो एनडीए तो हमेशा लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए सोचती रहती है, संविधान को ख़त्म करने के लिए सोचती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एनडीए से अगर वो आएंगे तो सिर्फ शुभकामना दे करके हम चुप हो जाएंगे, हम फिर अपना काम करेंगे, क्योंकि देश बचाना है, लोकतंत्र बचानी है, रोजगार पैदा करना है। जो देश में तमाम जो रोजगार के अवसर थे, चाहे वो रेलवे में या एयरलाइंस में या गेल, भेल, सेल, ये हम्म, तमाम बैंकिंग में जो राष्ट्रीयता के आधार पे राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, और अब जो है वो निजीकरण करते हुए निजी हाथों में सौंप दिया गया है, ठेकेदारों के जी, हाथों में सौंप दिया गया है, जिससे जो रोजगार के जो अवसर हैं उसमें बहुत स्कार्सिटी आई है, बहुत कमी आई है। तो हमें देश के लिए जीना है, देशवासियों के लिए जीना है, उनके लिए रोज़गार जो पैदा करेगी सरकार, वो सरकार हमें यहाँ पे बैठानी है। न कि जो सिर्फ़ धर्म और जाति पे जो बात करे, जो मंदिर मस्जिद पे बात करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात करे सिर्फ़, तो बात करने वाली सरकार नहीं चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। हाल ही में नीतीश कुमार जी से मुलाकात भी उनकी हुई थी और इसके बाद से जो कह सकते हैं जो अटकलें का दौर था वह शुरू हो गया था कि अगर बीजेपी के टिकट से नहीं लड़ते हैं तो नीतीश कुमार जी से जो मुलाकात हुई उसके बाद से जो माहौल है कि वो यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जदयू के टिकट से भी नजर आएंगे। तो क्या ऐसे में आपके चिर प्रतिद्वंदी कह सकते हैं और साथ ही साथ जो मसला बड़ा है कि फिलहाल जो गवर्नमेंट में तकरारें चल रही हैं, तो ऐसे में क्या पवन जी के सपोर्ट के लिए फिर भी संतोष सिन्हा जी खड़ा रहेंगे या फिर खुद के चुनाव खुद की सीट के लिए लड़ाई करेंगे? देखिए, कहने का मतलब कि चाहे वो नीतीश जी के पार्टी से लड़ें या किन्हीं के पार्टी से लड़ें, एनडीए कोटे में कहीं से भी वो आएँगे, ज़मानत भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ जी। यहाँ पे। बड़े भाई हैं पवन जी, मैं सम्मान करता हूँ, उनके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी एक अच्छी मुकाम हासिल हुई। एक इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने भोजपुरी को पहुँचाया है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन चूँकि एक कलाकारी का जगत अलग है हुँ, और एक राजनीति अलग है। जी, क्योंकि राजनीति में ना आपको देश के लिए काम करना पड़ता है। बिल्कुल। जो जो जनमानस पटल पे जो समस्याएँ उपजती हैं, उन समस्याओं का निदान करना पड़ता है। तो अगर एनडीए कोटे में किसी पार्टी से आएँगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि ज़मानत नहीं बचा पाएँगे। ज़मानत भी नहीं बचा पाएँगे। एकदम लिख लीजिए इस चीज़ को। हाँ, हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हमारा एक सांसद बढ़ जाएगा। अगर वो आएँगे तो हारेंगे, तो हमारा सांसद जीत जाएँगे। जी, अगर वो आप ही के पार्टी से अगर चुनाव लड़ते नज़र आएँ तो? हाँ, तब फिर चूँकि आज पूरे देश के लोग हुँ, आज भाजपा से त्रस्त हैं। हुँ, भाजपा को आज देखना पसंद नहीं जी, करते। अगर वो लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में हुँ, समाजवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं, उनकी जो पार्टी है इंडिया गठबंधन, अगर उससे वो आते हैं, तब निसंदेह सीट ले लेंगे, निकाल लेंगे।